पेशवा बाजीराव द्वितीय की विशाल 25,000 सैनिक की फौज ईस्ट इंडिया कंपनी के छोटे 900 आदमियों की सेना से कहीं ज्यादा थी जब दोनों मिले भीमा नदी के किनारे। विनाश की उम्मीद थी, लेकिन आप जैसा सोचते हो तो वैसा नहीं हुआ। महार, जिन्हें आप आज दलित के नाम से जानते हैं और जो जिंदगी भर जलील किए जाते थे उच्च जाति पेशवाओं के हाथों, जैसे मजबूरन अपनी पीठ पर झाड़ू बांधकर अपने अस्तित्व का सबूत मिटाना या फिर गले में लोटा पहनना ताकि उनकी थूक गलती से जमीन पर गिरकर उसे अपवित्र ना कर दे। लगातार अपमान से तंग महार ने 1 जनवरी 1818 के दिन अंग्रेजों से हाथ मिलाया। पागलों की तरह लड़ते हुए उन्होंने अंग्रेजों को पेशवा को हराने में मदद की। इतिहास में शायद कम ही ऐसे उदाहरण होंगे जहां नीच जाति के लोगों ने उच्च जाति के लोगों से जीत हासिल की हो। इसे स्मरण करने के लिए भीमा कोरेगांव में एक यादगार बनाया गया उन 22 महार सैनिकों की याद में जो पेशवा से लड़ते लड़ते मारे गए, जहां डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भी श्रद्धांजलि देने आए। 110वीं वर्षगांठ 1 जनवरी 1927 के दिन इस उद्देश्य से कि दलित इस घटना को कभी भूले नहीं। उसी तारीख के ठीक 90 साल बाद 200 वर्षगांठ पर दलितों ने अपनी एकता बढ़ाने के लिए विजय स्तंभ पर दलित गौरव रैली का आयोजन किया। इसी बीच शनिवार वारवाड़ा पुणे में भीमा कोरेगांव लड़ाई और दलितों पर एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया था। एक वामपंथी संगठन एल्गार परिषद द्वारा और समान विचारधारा वाले कबीर कला मंच और मुंबई स्थित रिपब्लिकन पैंथर के आश्रय में, जहां मुंबई उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बीजी कोलसे पाटिल और सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस पीबी सावंत उपस्थित थे। हमें संविधान को कट्टर हिंदू पंथों से बचाना चाहिए जो ना तो लोकतंत्र, समाजवाद और ना ही धर्म निरपेक्षता में विश्वास रखते हैं। अब तक राज कर रहे उच्च जाति ने दलित वोटों का एकीकरण होने से बचने के लिए जुलूस का विरोध करना चाहा, राष्ट्रवाद का बहाना देते हुए। अंग्रेजों की जीत हिंदुस्तान में क्यों मनाई जा रही है? और उसी दिन एक जवाबी रैली के लिए बुलावा दिया। हिंसा होने का अचूक नुस्खा। ठीक वैसा ही हुआ। एक इंसान की जान गई और कई घायल हुए। इस घटना के बाद पुणे पुलिस द्वारा 2 FIR दर्ज की गई। एक ग्रामीण पुलिस ने की और दूसरा शहरी पुलिस ने। पुणे ग्रामीण पुलिस ने हिंदू नेता मिलिंद एक बोटे और संभाजी भीड़े उर्फ गुरुजी के खिलाफ दंगा भड़काने के लिए, और पुणे शहर का विश्राम बाग पुलिस थाना एल्गार परिषद के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने और माओवादियों से समर्थन लेने के लिए। माओवादियों को भारत के कई सरकार ने प्रतिबंधित किया है। बिस्बो के गढ़चिरौली हमले वीडियो में उनकी पूरी जानकारी दी गई है। एल्गार सदस्यों के कब्जे में पाए गए कथित पत्र के आधार पर 8 करोड़ मिले हैं M4 और 4 लाख गोला बारूद के लिए। कॉमरेड किशन और कुछ अन्य लोगों ने राजीव गांधी प्रकार की घटना में मोदी राज को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। तुम्हारा प्रकाश कि माओवादी द्वारा राजीव गांधी शैली में वर्तमान प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश थी। पुणे शहर पुलिस ने माओवादियों के साथ कथित संबंध रखने के लिए मानव अधिकार कार्यकर्ता, वकील और शिक्षकों को गिरफ्तार किया। महेश राउत गढ़चिरौली में जंगल माओवादियों और शहरी कैडर के बीच संयोग बनाना, और शोमा सेन दोनों नागपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, सुरेंद्र गडलिंग नागपुर वकील माओवादियों को कानूनी सहायता देने के आरोप में। सुधीर धावले मराठी पत्रिका विरोधी चलाने के लिए मुंबई से गिरफ्तार। रोना विल्सन नागरिक अधिकार कार्यकर्ता, माओवादी साईं बाबा को कथित रूप से समर्थन देने के लिए दिल्ली से। इन सब की गिरफ्तारी किए जाने से परेशान तेलुगु मार्क्सवादी कवि पी वरवरा राव और CPI जनरल सेक्रेटरी गणपति बहत्तर, जिसके सिर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम है, फिर से एकत्रित करने की कोशिश में 4 और 14 जुलाई के दिन एक दूसरे को ईमेल भेजा। केंद्रीय समिति को घटनाक्रम के बारे में गहरी चिंता है, क्या नुकसान हुआ है उसकी जांच करवाओ, शहरी कैडर के बीच विश्वास बढ़ाओ, एनक्रिप्टेड माइक्रोचिप और मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल से संदेश भेजो और इसे पढ़ने के बाद डिलीट करो। कबीर कला मंच से कथित तौर पर प्राप्त सामग्री के आधार पर, जो पुलिस के अनुसार माओवादियों का एक मंच है, 28 अगस्त 2018 पुणे ग्रामीण पुलिस ने गिरफ्तार किया वारवराव हैदराबाद से माओवादी गतिविधियों में भाग लेने के लिए, गौतम नवलखा मानवाधिकारी कार्यकर्ता दिल्ली से UAP अधिनियम के खिलाफ आंदोलन करने के लिए, सुधा भारद्वाज फरीदाबाद से छत्तीसगढ़ में खदान मजदूरों के लिए मानवाधिकार कार्यकर्ता, अरुण फेरेरा वकील लेखक पिंजरे के रंग एक जेल संस्मरण ठाणे मुंबई से, वर्नॉन गोंजाल्वेस मुंबई के पूर्व कॉलेज लेक्चरर और नक्सली समिति के सदस्य,
सुधीर धावले के अलावा जिन्होंने एल्गार सम्मेलन में कविता पढ़ी, उनमें से एक भी उस दिन पुणे में मौजूद नहीं थे। बल्कि धावले 3 साल नागपुर जेल में बिताने के बाद बिल्कुल इसी आरोप में गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत बरी हो चुके थे। वो माओवादी होने के आरोप में निर्दोष हैं। पुलिस के मुताबिक सुधा भारद्वाज एल्गार बैठक में मौजूद थी, लेकिन सीडीआर कॉल डिटेल रिकॉर्ड उन्हें मुंबई में बताती है। वेर्नोन गोंजाल्विस के खिलाफ सबूत काफी हद तक कुछ किताबें और फिल्मों पर आधारित है जो उनके घर की खोज के दौरान मिले, और किसी अन्य व्यक्ति से बरामद कुछ फोटोकॉपी दस्तावेज से जहां भारद्वाज का कुछ उल्लेख ही नहीं है और गोंजाल्विस का नाम बस एक बार मिलता है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट के 2-1 विभाजित फैसले ने गिरफ्तारियों को बरकरार रखा। भले ही अदालत में ना तो कथित हत्या पत्र था, ना ही कोई साजिश का सबूत पेश किया गया। वो सरकार के खिलाफ असंतोष जताने के लिए नहीं गिरफ्तार किए जा रहे हैं, बल्कि एक प्रतिबंधित संगठन से संबंध रखने के लिए। जबकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने गौतम नवलखा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। घर गिरफ्तारी के बाद बाकी सभी को पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में रखा गया। कॉमरेड आनंद को संबोधित एक और पत्र के आधार पर पुलिस दलित कार्यकर्ता और विद्वान आनंद तेल तुमड़े, आईआईटी खड़गपुर और आईआईएम अहमदाबाद के पूर्व छात्र, अब गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एक सीनियर प्रोफेसर को एल्गार मामले में सह आरोपी नामित करने के बाद गिरफ्तार किया गया। इसी बीच पुणे शहर पुलिस का एक बोटे और संभाजी भिड़े गुरुजी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं चलाने के कारण लगातार प्रदर्शन होने लगे। हम भिड़े की गिरफ्तारी के लिए सरकार को 8 दिन की मोहलत देते हैं। एक बोटे को गिरफ्तार किया गया था इस आरोप में कि उसने घटना के 2 दिन पहले पेरने फाटा के पास एक होटल में 4 से 5 अन्य लोगों के साथ साजिश रची। संभाजी भिड़े को गिरफ्तार तक नहीं किया गया। दौड़ ग्रामीण पुलिस के अधिकारी गणेश मोरे ने फरवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। एक बोटे ने हिंसा में सक्रिय रूप से भाग लिया। बाद में एक बोटे के नाम के बिना एक नया हलफनामा दायर करके आम जनता को दोषी ठहराया। भीड़ नेतृत्वहीन थे, हिंसा के लिए झुंड जिम्मेदार था। पुलिस जांच के बावजूद महाराष्ट्र के तत्कालीन सीएम ने 2 सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया। कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जय नारायण पटेल आयोग के प्रमुख और पूर्व मुख्य सचिव, और महाराष्ट्र के मुख्य सूचना अधिकारी सुमित मलिक। मैं चाहता हूं कि हिंसा के लिए जिम्मेदार लोग पकड़े जाएं। महाराष्ट्र में स्वर्णों और दलितों के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। नामांतर आंदोलन, मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉक्टर अंबेडकर रखने की प्रक्रिया 16 साल तक चली, जब संघर्ष में समझौता हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज का अंतिम संस्कार किसने किया, इस विवाद में अंत तब हुआ जब उच्च जातियों ने संभाजी महाराज की समाधि के पास से खुद का बोर्ड हटवाकर महार गोविंद गायकवाड़ की भूमिका को स्वीकार किया। पुणे शहर पुलिस, जो पिछले 2 सालों से अपना वक्त ले रहे थे, नई सरकार में न शामिल होने के बाद जल्द ही अपनी चार्जशीट फाइल की। एल्गार परिषद बैठक में किए गए भाषण ही भीमा कोरेगांव हिंसा के लिए जिम्मेदार थे। उनकी आशंका सही साबित हुई जब नई सरकार के गठबंधन सहयोगी शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा। देशद्रोह के आरोप में कार्यकर्ता को जेल में डालना गलत है। सत्ता का घोर दुरुपयोग हुआ है। एसआईटी से जांच करवानी चाहिए। पवार की आलोचना के ठीक एक दिन बाद मोदी सरकार ने हस्तक्षेप किया और एल्गार परिषद मामला पुलिस को एनआईए के हाथों ट्रांसफर किया जाता है, सीआरपीसी 173(8) के तहत, जिसके बाद जल्द ही आरोपियों के खिलाफ दूसरी एफआईआर दर्ज की गई। महाराष्ट्र की नई गठबंधन एमवीए सरकार ने भीमा कोरेगांव हिंसा में दर्ज 649 मामलों में से 348 को वापस ले लिया। प्रमुख दलित समूहों का एक 9 सदस्यीय तथ्य खोज रिपोर्ट पहले से ही निष्कर्ष निकाल चुका था। दलितों के खिलाफ हिंसा पूर्व नियोजित की गई थी। लेकिन पुणे शहर पुलिस के विपरीत, जिन्होंने 5000 पेज की चार्जशीट दायर की, ग्रामीण पुलिस जांच आयोग की मौजूदगी का बहाना देते हुए अब तक कुछ भी एक्शन नहीं लिया। जबकि जांच आयोग को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए कुछ और समय दिया गया, जो लॉकडाउन के कारण अब और भी विलंब होगी। एक बोटे ने वैसे भी दंतहीन जांच आयोग के सामने आने से इनकार कर दिया, इसलिए उन्हें मामले से छुट्टी दे दी गई। पुलिस की जांच अभी बाकी है और चार्जशीट दाखिल नहीं की गई। वैसे राज्य सरकारें आयोग की सिफारिशों पर कार्यवाही करने के लिए बाध्य नहीं। न्यायमूर्ति श्री कृष्ण आयोग मुंबई में हुए 1992-93 के दंगों पर रिपोर्ट अनदेखी की गई। डॉक्टर घोटाले पर जस्टिस बी लेंटिन की रिपोर्ट को भी नजरअंदाज कर दिया गया था।
सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बीजी कोलसे पाटिल, जिन्होंने शनिवार वारवाड़ा में संगठन आयोजित किया था, दृढ़ विश्वास के साथ बताते हैं, दंगे पूर्व नियोजित थे। एल्गार परिषद से कोई लेना देना नहीं था। माओवादियों ने हमारे कार्यक्रम फंड नहीं किए, हमें हॉल मुफ्त में मिला। अगर वास्तव में प्रधानमंत्री की हत्या करने या राज्य को उखाड़ फेंकने की योजना थी तो उन सभी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हालांकि ये दिलचस्प बात है कि पुलिस ने कथित हत्या पत्र को मीडिया के सामने तो पढ़ा, मगर अभी तक अदालत में प्रस्तुत नहीं किया। घटना से जुड़े विवाद ने यह सुनिश्चित किया कि दलित एकता मजबूत नहीं हो पाई। साथ ही सरकार को अच्छा बहाना मिला माओवादी सहानुभूति रखने वालों को निशाना बनाने का। अगर विद्रोहियों ने सरकार से सिर्फ असंतोष प्रकट किया तो हम आपको सर्वश्रेष्ठ न्यायालय के न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ के शब्दों के साथ छोड़ जाते हैं। असंतोषी व्यक्त करना लोकतंत्र की सुरक्षा का उपकरण है। यदि आप इस सुरक्षा वॉल्व को बंद कर लेंगे तो प्रेशर कुकर फट जाएगा। बिस्बो की शायरी। ऐतिहासिक वो जीत का मना रहे थे जश्न, उनसे आकर जुड़ गए और दूसरे प्रश्न। साजिशों की भी जुड़ी माओवादी डोर, अभी नहीं कुछ साफ है, सत्य खड़ा किशोर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।